देखिए, गॉल स्टोन, एपेंडिसाइटिस, इंग्विनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया और फाइमोसिस, ये जो जितने सारे मैंने डिजीज़ के बारे में बताया, ये मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये प्योरली एक सर्जिकल एक डिजीज़ है और जिसके लिए आपको सर्जन के पास जाना चाहिए और आपका सर्जरी करवा लेना चाहिए। ये सब चीज़ों को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि शायद कुछ होम्योपैथी डॉक्टर भी इवन बोलते हैं कि ये ठीक हो जाते हैं और कुछ पेशेंट भी बोलते हैं कि नहीं मैंने होम्योपैथी लिया था ये ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन उसमें जो है सक्सेस रेट काफ़ी कम है और अगर इसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो जैसे कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है, स्टोन भी 6 तरह का होता है। कुछ स्टोन होता है जो सच में पिघल जाते हैं मेडिसिन लेने के बाद, लेकिन बाहर से आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो किस तरह का स्टोन है, वो पिघलेंगे या निकलेंगे। अगर नहीं पिघलेगा तो फिर क्या होगा, उसका निकलने की जगह नहीं है, आर्च ऑफ बटर में जाके वो रुक जाएगा। तो सीधा सा बात है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई स्टोन है तो वो निकलने का जगह है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन में जो है ये निकलने का जगह नहीं होता है। तो इसीलिए गॉल स्टोन काफ़ी रिस्की होता है उसको होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करना, और उसको ज़्यादा दिन तक आप स्टोन को रख भी नहीं सकते हो, बिकॉज़ अगर वहाँ पर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन ज़्यादा देर तक रहेगा तो वहाँ पर घाव वगैरह डेवलप हो सकता है और ये कार्सिनोमा भी फॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए अगर गॉल स्टोन है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक आपको डायरेक्टली सर्जन के पास जाना चाहिए और उसका सर्जरी करवाना चाहिए। नंबर 2 क्या, एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस एक इन्फ्लामेशन है जो कि अपेंडिक्स में है, तो ये डेफिनेटली ये होम्योपैथी में भी ठीक होता है। अच्छा होता है कि अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन है तो डेफिनेटली इट्स वेल एंड गुड, होम्योपैथी में ठीक होता है। लेकिन अगर किसी को अगर पता नहीं है कि ये स्ट्रैंगुलेटेड हो गया हो, स्ट्रैंगुलेटेड मतलब अपेंडिक्स बढ़ के इन्फ्लामेशन होके वो ट्विस्ट हो गया है, तो वो तो फिर एकदम एक्यूट इमरजेंसी हो जाएगा और उस दिन का आप क्यों इंतज़ार करोगे, और उसका पेन जब होगा तो आप कैसे भी तो कम नहीं कर सकते हो तुरंत, ठीक है। तो इसीलिए अपेंडिक्स के मामले में भी, और अपेंडिक्स रहना भी ज़रूरी नहीं है शरीर में, अब उसको ईजिली कटवा लो तो काम ख़त्म, तो आपको परेशानी नहीं रहेगा ज़िंदगी भर में, रह के आपका रिकरेंट पेन भी नहीं डेवलप करेगा। तो मेरे मुताबिक कि अपेंडिसाइटिस के मामले में भी जो है आपको ओटी कर लेना चाहिए। नंबर 3 फाइमोसिस। फाइमोसिस जो है एक प्योरली सर्जिकल केसेस है, आप उसको सर्जरी करवाओ, मेडिसिन का यहाँ पर देखो ये एक कॉज जो है ये मैकेनिकल कॉज है, तो यहाँ पर मैकेनिकल अगर कॉज है तो यहाँ पर आपका मेडिसिन का कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन का कोई फंक्शन भी नहीं है, तो उसको आपको सर्जरी करना ही होगा। नंबर 4 जो है हार्निया, किसी भी तरह का हार्निया हो, चाहे इंग्विनल हार्निया हो चाहे अम्बिलिकल हार्निया हो, तो ये सब हार्निया के केसेस में जो है आपको जो छेद हो रहा है, जिस छेद से जो है आपका एब्डोमिनल जो ऑर्गन बाहर निकल रहा है, तो उस छेद को आपको बंद करना है बाकायदा, ठीक है, सर्जरी करवा के। तो इसीलिए ये जो चीज़ मैंने आपको बताया, तो इसका जो है इसका प्योरली सर्जिकल सॉल्यूशन, इसके लिए आपका मेरे मुताबिक जो है आपका टाइम अगर आप नहीं वेस्ट करोगे तो अच्छा होगा और आप इसका सर्जरी करवाओगे तो ये ठीक रहेगा। नमस्कार।